देखिएगा आज हम अपने चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यूज फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है टू सॉल्व डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू के डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का था, ये फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो है फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आगे कंडीशन देखिएगा। आगे कंडीशन लिखी हुई है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, यानी कि एक्स की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के पाई तक जा रही है। तो सीधा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हमारा फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है और t ग्रेटर देन 0 विद बाउंड्री कंडीशन डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड पाई। एक्स इक्वल टू 0 पर और पाई पर डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 है। वर्किंग रूल में सिखाया गया था कि अगर u की वैल्यू मिलती है यानी कि b की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मिलती है तो आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू मिलती है तो आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो अगर वो एग्जाम्पल में नहीं भी लिखता कि वो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तब भी हमारी बाउंड्री कंडीशन हमें बता देती है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पर हमें कार्य करना है। ये एट एक्स इक्वल टू 0 एंड पाई एट द इनिशियल कंडीशन b इक्वल टू एफ एक्स व्हेन t इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहाँ जो आपकी कंडीशन है व्हेन t इक्वल टू 0 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, t इक्वल टू 0 और 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई की जो कंडीशन है ये आपका इंडिकेशन है कि जब आप डिफरेंशियल जब इसका फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो उसके बाद आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही कंडीशन यूज़ करनी है जो t इक्वल टू 0 पर आपको मिली हुई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सभी एग्जाम्पल्स में सभी क्वेश्चंस में आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो आप वह कंडीशन यूज़ करेंगे जो एट t इक्वल टू 0 पर आपको गिवन होगी। चलिएगा क्वेश्चंस करते हैं। आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू के डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर टेक फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा। इंटीग्रेशन लिमिट ये पड़ी है आपकी 0 से पाई डेल बी अपॉन डेल टी कॉस पी एक्स डी एक्स इक्वल टू के 0 टू पाई डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल टी को बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाता है आपका बी कॉस पी एक्स डी एक्स। डेल अपॉन डेल टी बाहर आ गया है, ये हो जाता है के। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे आप, डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा कॉस पी एक्स हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई हो जाएगी। डेल बी अपॉन डेल एक्स हो गया, कॉस पी एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई हो गई है। फार्मूले का माइनस के बाहर से आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको माइनस का साइन पी माइनस का पी साइन पी एक्स मिलेगा। सेकंड का आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको डेल बी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे 0 और पाई पर देखिएगा। यहाँ डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं गिवन दैट डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 कॉमा पाई, यानी कि आप 0 वाली जब बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई वाली बाउंड्री कंडीशन आप यूज़ करेंगे तो भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये टर्म आपकी गायब हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा ये आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको सिखाया गया था कि कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो बाहर लिखेंगे, और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो सफिक्स में सी लिख दीजिएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डेल अपॉन डेल टी है, डेल अपॉन डेल टी। अब हमारी नोटेशन हो जाती है बी बार के सफिक्स में सी आ जाता है, फंक्शन बन जाता है पी कॉमा टी का। ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ली जा चुकी है इक्वल टू पहली टर्म आपकी 0 में चली जाती है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, आपका बन जाता है के पी इंटीग्रेशन 0 टू पी। अब ये बन जाता है आपका साइन पी एक्स इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स डी एक्स। यहाँ पर आप देखेंगे सारे एग्जाम्पल या क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब एक जैसे ही चलेंगे। अब एक बार इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लगाइएगा फर्स्ट और सेकंड करके। अब ये हो जाता है आपका
इसे आप डी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, डी डी सी बार अपॉन डी टी, डेल की जगह डी में कन्वर्ट कर दीजिएगा और ये हो जाता है के पी। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड आप अप्लाई कीजिएगा, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो आपको मिलेगा बी साइन पी एक्स। अब ये लिमिट मिल जाएगी आपको 0 से पाई मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा पी इंटीजर होता है, साइन 0 रखेंगे तो अभी 0 आएगा, साइन पी पाई रखेंगे तो अभी 0 आ जाएगा, तो ये टर्म आपकी गायब हो जाएगी। बाहर से आपका माइनस का के पी आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 से पी। आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है पी कॉस पी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये बी डी एक्स हो जाता है। ये वाली जो आपकी टर्म है पाई, जब आप लिमिट रखेंगे तो अभी साइन पी पाई बनेगा 0 बन जाएगी, और 0 जब आप लिमिट रखेंगे तो अभी वो 0 बन जाएगा, तो ये वाली टर्म आपकी 0 पे चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है डी सी बार अपॉन डी टी। आप देखिएगा ये माइनस का के पी स्क्वायर आ चुका है, माइनस के पी स्क्वायर को छोड़ करके जो बचा है वो हमारी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है, तो ये बन जाता है हमारा बी सी बार। अब इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, डी बी सी बार अपॉन बी सी बार इक्वल टू हो जाता है माइनस के पी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन लॉग बी सी बार बेस ई हो जाता है और इधर हो जाता है माइनस के पी स्क्वायर टी और प्लस लॉग डाल दीजिएगा कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर सी जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लॉग हटा दीजिएगा। अब एक बार मैं नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ, बी सी बार पी कॉमा टी इक्वल टू हो जाता है सी ई टू दी पावर माइनस के पी स्क्वायर टी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे जाने के लिए मुझे आवश्यकता है कि मेरे पास जो है आर्बिट्री कांस्टेंट सी होना चाहिए। उसके लिए आपको सिखाया गया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए एट टी इक्वल टू 0 आप यूज़ करेंगे। एट टी इक्वल टू 0 जब आप यूज़ करते हैं तो ये बी सी बार हो जाता है पी कॉमा 0 और ई टू दी पावर 0 1 हो जाता है, तो ये सी हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 में सी का रिलेशन हमारे पास आ चुका है। अब सी की वैल्यू हम लेने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। अब इसकी वैल्यू लेते हैं। अब देखिएगा कंडीशन टी इक्वल टू 0 पर अप्लाई है। अब यहाँ देखिएगा टी इक्वल टू 0 और एक्स की लिमिट 0 टू पाई है और बी की वैल्यू आपको मिली हुई है बी एक्स। अब आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, चूँकि बी सी बार पी कॉमा 0 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पी। यहाँ पर हम फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ हो जाता है बी एक्स कॉमा 0 कॉस डी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू बी एक्स कॉमा 0 की है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 से पाई लाई कर रही है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और ये टी की वैल्यू 0 है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो बी की वैल्यू आपकी एफ एक्स हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अब बी सी बार पी कॉमा 0 है, बी सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से डाल दीजिएगा, तो ये वैल्यू सी हो जाती है। यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिएगा यूज़ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का यूज़ हो चुका है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप सी की वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हो जाता है बी सी बार पी कॉमा टी इज इक्वल टू सी की वैल्यू में इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाता है ई टू दी पावर माइनस के पी स्क्वायर टी। ई टू दी पावर माइनस के पी स्क्वायर टी बन चुका है। अब हम लास्ट स्टेप पर आने वाले हैं। लास्ट स्टेप में हम फाइनाइट इन्वर्जन फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। अभी तक हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ली थी फाइनाइट, अब हम फाइनाइट जो है इन्वर्जन फार्मूला कोसाइन का अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पर जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू पाई चल रही है बाई फाइनाइट कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला। अभी आप फाइनाइट कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अब आप लिखेंगे बी एक्स कॉमा टी लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 1/पाई आ जाएगा, बी सी बार आ जाएगा। ये जो वैल्यू निकाली गई थी, ये जो वैल्यू आपकी निकाली गई थी, ये निकाली गई थी p इक्वल टू 0 पर। जब p की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये वैल्यू आएगी। अब ये बी सी बार हो जाता है, यहाँ हो जाता है 0 t हो जाएगा प्लस का 2/पाई हो जाएगा, समीशन हो जाएगा p इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट
अब यहाँ सीधे सीधे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी बी सी बार पी टी और कॉस पी एक्स। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन इसमें नहीं होता है फाइनाइट वाली में, इसमें सिर्फ समीशन था। तो आपका आंसर बन जाता है बी एक्स टी इक्वल टू 1/पाई। अब बी सी बार 0, टी की वैल्यू देख लीजिएगा, पी की जगह आप 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी या cos 0 1 हो जाता है। यहाँ पर आपका cos 0 1 हो जाता है, e टू दी पावर 0 है, ये भी 1 हो जाता है। तो आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ 2/पाई हो जाएगा, समीशन हो जाएगा पी इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी सी बार है, बी सी बार की वैल्यू उठा लीजिएगा। तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स और बाहर हो जाता है e टू दी पावर माइनस के टी स्क्वायर टी इंटू कॉस पी एक्स। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं। सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन देखिएगा, u 0, t की वैल्यू 0 दी गई है। पहली जो वैल्यू है u के आगे वो वेरिएबल x की है, x u की जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पर गिवन है। तो इशारा साफ है कि आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। और u x0 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स है, u के आगे पहले x आता है बाद में t आता है और t इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और आपको सिखाया गया है t इक्वल टू 0 पर जो आपकी वैल्यू होती है वो आप बाउंड्री जब आप इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने जा रहे होते हैं तब आप इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। टेक फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पर मैं फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन गलत बोल गया हूँ, क्योंकि हमें जो कंडीशंस है वो दूसरा सिरा नहीं मिला हुआ है। तो हम जो है इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। फाइनाइट बार हटा दीजिएगा, टेक साइन ट्रांसफॉर्मेशन। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख ही चुके हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल अपॉन डेल टी वो बाहर आ जाता है और बाकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो वही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप 2 लाइन आप छोड़नी शुरू कर दीजिएगा और इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो टेक साइन ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लेंगे तो इधर आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी लिख देंगे, यू के ऊपर बार लगा देंगे, एस लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पी कॉमा टी। इस तरह से नोटेशन आप डायरेक्ट दे दीजिएगा, चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल टी बाहर आ जाता है और बाकी जो फंक्शन यू होता है उसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। इक्वल टू यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन पी एक्स डी एक्स। अब ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब ये हो जाता है 2 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बनेगा साइन पी एक्स, लिमिट बनेगी 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट बनेगी और ये हो जाएगा माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो ये बनेगा पी कॉस पी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। अब देखिएगा कंडीशन गिवन नहीं है हमें, साइन जीरो अगर होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन इनफाइनाइट पे वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट में चली जाएगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स पड़ा हुआ है तो आप पहले भी एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया था, आप इसे 0 में ले जाएंगे, चूँकि डेल यू अपॉन डेल एक्स टेंस टू 0 एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, 0 पर साइन 0 बना देता है, ये टर्म आपकी हट जाती है। तो आपका बन जाता है माइनस का 2p इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और ये बन जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। एक बार आप फिर दोबारा फार्मूला अप्लाई करिएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, ये हो जाता है माइनस का 2p, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका बन जाता है u cos px, लिमिट 0 टू पाई आ जाती है, लिमिट 0 टू पाई आ जाती है, फार्मूले का माइनस आ जाता है, माइनस बाहर से आ रहा है, माइनस माइनस 2p बनता है, इंटीग्रेशन बन जाता है 0 से इनफाइनाइट। यहाँ लिमिट गलत हो गई है, यह लिमिट है हमारी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करिएगा, ये बन जाता है माइनस का साइन पी एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाता है यू डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर फिर कंडीशन अप्लाई हो रही है,
यहाँ पर आप फिर कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन फिर अप्लाई हो रही है, यू कॉस पी एक्स पड़ा हुआ है, अब वैल्यू इनफाइनाइट पड़ी हुई है, इनफाइनाइट पर आपको फंक्शन नहीं मिला हुआ है, लेकिन शर्त लिखी हुई है कि यू एक्स टी जो है वो बाउंडेड है। तो ऐसी कंडीशन में हम डालते हैं क्योंकि यू टेंस टू 0 एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट पर आपको कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो जब इनफाइनाइट पर आपको कंडीशन नहीं मिलेगी तो आप हमेशा यही फार्मूला जो है अप्लाई करते चले जाइएगा। और यहाँ देखिएगा u x की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू 0 एट x इक्वल टू 0 पर, और u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। दोनों बाउंड्री कंडीशन जो है ऊपर वाली इनफाइनाइट वाली भी और 0 वाली भी, दोनों आपके फंक्शन की वैल्यू 0 दे रहे हैं। तो ये वाली टर्म जो है आपकी 0 में चली जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेल अपॉन डेल टी चल रहा है, इसे आप लिख देंगे डी यू सी टी यू एस बार अपॉन डी टी से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। यहाँ देखिएगा माइनस का 2p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर हमारा बाहर आ चुका है। और यहाँ देखिएगा बचा हुआ है u साइन पी एफ, ये बन जाता है साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, तो ये आ जाएगा आपका यू एस बार। अब इंटीग्रेशन करेंगे आप, ये हो जाता है डी यू एस बार अपॉन यू एस बार इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट, ये हो जाता है लॉग एस टी यू एस बार हो जाता है माइनस 2p स्क्वायर टी हो जाता है प्लस लॉग सी आर्बिट्री कांस्टेंट बी सी हो जाता है। अब यहाँ पर लॉग हटा दीजिएगा, नोटेशन फुल फॉर्म में आप दे दीजिएगा, ये हो जाता है यू एस बार टी कॉमा टी इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस 2p स्क्वायर टी। अब आप देख ही रहे होंगे सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे चल रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालने वाले हैं, कंडीशन यूज़ करिएगा टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 ई टू दी पावर 0 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा यू एस बार टी कॉमा 0 इक्वल टू सी। अब ये वैल्यू आपकी बन चुकी है। अब आप वो वैल्यू लेने चलिएगा जो आज टी इक्वल टू 0 पर आपको गिवन है। अब इसी को इक्वेशन नंबर 2 में डाल करके ऐसे ही खोल देते हैं, सी इक्वल टू यू एस बार है। अब इसका फार्मूला खोल देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू एक्स कॉमा 0 और साइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपको u की वैल्यू चाहिए टी इक्वल टू 0 पर। अब देखिएगा क्वेश्चन में यू एक्स कॉमा 0 है ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ आप अप्लाई करिएगा तो c इक्वल टू हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप 12 का फार्मूला जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स साइन डी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स ए साइन डी एक्स माइनस डी और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा, सी इक्वल टू आपका हो जाता है ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन पी एक्स माइनस पी कॉस पी एक्स और नीचे हो जाता है 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो जाती है। अब आप लिमिट रखने की तैयारी करिएगा। अब आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो आने वाला है, आर्बिट्री कांस्टेंट आपका आ रहा है इनफाइनाइट। जब आप रखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट हम 0 में चली जाएगी, जब आप 0 रखेंगे तो साइन 0 0 में चला जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। लोअर लिमिट से पहले माइनस लगता है, एक माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू आपकी वैल्यू बनेगी पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, टोटल इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाता है यू एस बार पी कॉमा टी इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 पी स्क्वायर टी। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी वैल्यू यू एस बार पी कॉमा टी की आ चुकी है। अब आपको निकालना है यू एक्स कॉमा टी। अब आप साइन इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यूज साइन इन्वर्जन फार्मूला। साइन इन्वर्जन फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू वहाँ 2 अपॉन पाई है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, और यहाँ है यू एस बार पी कॉमा टी साइन पी एक्स डी एक्स। अब आराम के साथ ये वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर
e टू दी पावर -2p² और साइन px dx। यहाँ मेरे से गलत हो गया है, इन्वर्जन फार्मूला है तो इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में होगा dt। अब ये वैल्यू आ चुकी है आपकी u x, t की वैल्यू आ चुकी है। और इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का जो आंसर है वो प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेगा, द टेम्परेचर U in infinite rod, सेमी इनफाइनाइट रॉड, 0 <x इनफाइनाइट। एक हमारे पास रॉड है, ये फिजिक्स की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर को U से डिनोट कर रखा है, यानी कि U जो है यहाँ पर टेम्परेचर है, जो x और t दोनों का फंक्शन होगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज होता है। सेमी इनफाइनाइट रॉड, अगर कोई इनफाइनाइट रॉड कहता तो लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाती, लेकिन वो सेमी इनफाइनाइट रॉड कह रहा है और कंडीशन दे रहा है 0 <x इनफाइनाइट। तो यानी कि इशारा साफ है कि आप साइन इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में है। इज डिटरमाइंड बाय, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, del u अपॉन del t इक्वल टू k del u अपॉन del x स्क्वायर। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 पर आप पहुंच चुके हैं अब तक। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 4 तक जितने भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल की मिल रही है वो सब सेम मिल रही है, किसी में कोई डिफरेंस अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि चारों एग्जाम्पल का रिजल्ट और करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब देखिएगा, विद द कंडीशन u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, पहली वाली जो बाउंड्री कंडीशन है वो u इक्वल टू 0 है व्हेन t इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू दे रखी है t इक्वल टू 0 पर। यह आपका तब काम आएगा जब आप इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c निकालने जाएंगे। सेकंड कंडीशन में देखिएगा, del u अपॉन del x की वैल्यू माइनस का म्यू मिली हुई है व्हेन एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आपको मिला हुआ है, हमारा वर्किंग रूल ये कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मिलती है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ली जाएगी। यहाँ पर हम कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और फिर लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और जब हम पीछे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू अपने पास से ले रहे थे del u अपॉन del x टेंड्स टू 0, वो स्पेशली इस क्वेश्चंस में गिवन है आपको कि जो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि del u अपॉन del x होगा जब व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो वो आपका 0 में चला जाएगा। फिर वो कहता है डिटरमाइन टेम्परेचर फार्मूला। अब आप टेम्परेचर फार्मूला यानी कि u के लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आप ऑब्टेन कीजिएगा। अब आंसर में चले जाइए, आंसर में आ जाइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी del u अपॉन del t इक्वल टू k del 2 u अपॉन del x स्क्वायर है। ए कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो यहाँ del अपॉन del t कर दीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा u c बार लिख दीजिएगा और इधर हो जाता है k इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट del 2 u अपॉन del x स्क्वायर cos px dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाता है k del u अपॉन del x आ जाएगा, cos px आ जाएगा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगी, फार्मूले का माइनस k बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है माइनस का p साइन px हो जाता है इंटू del u अपॉन del x और यहाँ dx बन जाता है। अब यहाँ देखिएगा वैल्यू इनफाइनाइट पड़ी हुई है, तो जब आप del u अपॉन del x की वैल्यू इनफाइनाइट पर कंडीशन लेने जाएंगे तो आपकी कंडीशन ये यूज़ होगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, गिवन del u अपॉन del x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वैल्यू हमें दी हुई है और दूसरी वैल्यू जो है अब हम यहाँ लेने जा रहे हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कि पहली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाती है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा del u अपॉन del x आपके पास del u अपॉन del x की वैल्यू है del u अपॉन del x और x इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा cos 0 जब डालेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, लोअर लिमिट से पहले माइनस रहेगा 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा del u अपॉन del x हो जाएगा x इक्वल टू 0। ये लोअर लिमिट हो गई आपकी, cos 0 आपका 1 बन चुका है, माइनस माइनस प्लस हो गए हैं। अब आगे बन जाता है k p इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और ये बन जाता है आपका del u अपॉन del x साइन px dx। ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक बार फिर आप दोबारा अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ देखिएगा del u अपॉन del x x इक्वल टू 0 है। अब यहाँ इस कंडीशन में देखिएगा del u अपॉन del x की वैल्यू माइनस का म्यू है del x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस का म्यू आ जाएगी कि माइनस माइनस प्लस का म्यू हो जाएगा और ये हो जाता है प्लस का kp हो जाता है। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड आप अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका u साइन px लिमिट 0 टू इनफाइनाइट।
लोअर लिमिट की आप चिंता मत कीजिएगा, साइन जीरो पर वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप अपर लिमिट को देखिएगा, लेकिन इनफाइनाइट लगा हुआ है तो आप टेंस टू जीरो में डाल देंगे इसे। फार्मूले का माइनस आ जाएगा, के पी आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट हो जाता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी कॉस पी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यू डी एक्स हो जाता है। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करेगा, चूँकि u टेंस टू जीरो एंड x टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कंडीशन आपको x टेंस टू इनफाइनाइट जब है तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, साइन जीरो पे भी जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका चल रहा है डी यू सी बार अपॉन डी टी चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। डेल अपॉन डेल टी को डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट कर दिया गया है और इक्वल टू में ये के म्यू हो जाता है और यहाँ पर एक माइनस का के पी स्क्वायर बाहर हो जाता है। के पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है तो ये बन जाता है यू सी बार। अब ये आपका बनेगा डी यू सी बार अपॉन डी टी प्लस के पी स्क्वायर यू सी बार इक्वल टू के लिए। अब देखिएगा, आप चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। सी एफ और पी आई की तैयार करिएगा। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसे लिख सकते हैं डी प्लस के पी स्क्वायर यू सी बार इक्वल टू के यू और कैपिटल डी का मतलब हो गया डी अपॉन डी टी। ये आपकी एक्सियल इक्वेशन हो जाएगी। एक्सियल इक्वेशन इज एम प्लस के पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के पी स्क्वायर। अब आप सी एफ तैयार कर लीजिएगा, एक ही रूट है आपका तो C1 C2 जैसे डाल देते हैं, एक सी ही काफ़ी रहेगा आपका, सी ई टू दी पावर माइनस के स्क्वायर टी। आप देखिएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आ चुका है। अब मैं इतना हिस्सा इसे रब कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में आपके के म्यू पड़ा है, जो पार्शियल डिफरेंशियल जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो के म्यू आपके लिए टी कांस्टेंट का काम करेगा जो कि बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर पी आई में के म्यू आप बाहर ले लेंगे, ये आपका अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन डी प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ई टू दी पावर जीरो टी ले लेंगे। अब यहाँ पी आई अप्लाई करेंगे आप, के म्यू 1 अपॉन जीरो प्लस के पी स्क्वायर और यहाँ ई की पावर जीरो टी। के से आपका के कट जाता है तो पी आई इक्वल टू आ जाता है आपका, के आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा म्यू अपॉन पी स्क्वायर। म्यू अपॉन पी स्क्वायर कंडीशन आ चुकी है। नाउ अब हमारी वैल्यू बनने वाली है यू सी बार टी कॉमा टी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू आप बना लीजिएगा यहाँ पर। यू सी बार, अब यू सी बार टी कॉमा टी इक्वल टू बन चुका है सी और सी एफ आया था मेरा, सी एफ प्लस पी आई है तो सी एफ की वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ। सी एफ की वैल्यू में था सी था, ई टू दी पावर था और माइनस में आया था ई टू दी पावर में माइनस का पी स्क्वायर के टी और प्लस पी आई की वैल्यू है आपकी म्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर बन चुकी है। आई एफ और सी एफ पी आई बन चुका है। सी एफ और पी आई से वैल्यू तैयार हो गई है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट लेने चलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है सी, उसके लिए कंडीशन आपको बताई जा चुकी है। ये आपको सी जी का टी इक्वल टू जीरो पर निकालना होता है। अब इसमें आप डाल दीजिएगा पुट टी इक्वल टू जीरो, तो ये आपका बन जाता है यू सी बार टी कॉमा जीरो, ये सी प्लस म्यू अपॉन पी स्क्वायर बन जाता है। सी इक्वल टू आपका म्यू अपॉन पी स्क्वायर उधर माइनस में चला जाएगा तो यहाँ बन जाता है आपका यू सी बार टी कॉमा जीरो माइनस यू अपॉन पी स्क्वायर। सी इक्वल टू, अब यहाँ यू सी का बार है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका फार्मूला खोल दीजिएगा। इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा यू एक्स कॉमा जीरो कॉस टी एक्स डी एक्स माइनस का म्यू अपॉन पी स्क्वायर। अब आपको वैल्यू चाहिए यू एक्स कॉमा जीरो की। अब टी इक्वल टू जीरो पर जो बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा टी इक्वल टू जीरो पर है, वैन यू इक्वल टू जीरो है, वैन टी इक्वल टू जीरो गिवन यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो। जब आप इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये पूरी टर्म जीरो में चली जाती है तो सी इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन पी स्क्वायर आ जाता है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1।
अब आपका हो जाता है यू सी बार पी कॉमा टी, सी की वैल्यू माइनस का म्यू अपॉन पी स्क्वायर यहाँ डाली जा रही है, तो ये म्यू अपॉन पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बनेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर के टी। यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है ये यू सी बार पी टी की वैल्यू बन जाती है। अब लास्ट स्टेप आप अप्लाई कर दीजिएगा बाई कोसाइन इन्वर्जन। कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला आप यूज़ करिएगा, तो ये हो जाता है आपका यू एक्स कॉमा टी हो जाएगा 2 अपॉन पाई हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा टी कॉस पी एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो म्यू तो सॉरी यहाँ पर पी एक्स इंटीग्रेशन पी के रेस्पेक्ट में होगा, म्यू कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 म्यू अपॉन पाई, लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर के टी अपॉन पी स्क्वायर कॉस पी एक्स डी पी। अब इस तरह से आपका फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब स्टिल वीडियो करके आप सॉल्यूशन पूरा धीरे धीरे नोट कर सकते हैं, और ये 4 एग्जाम्पल यानी कि लगभग आधा चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।